रात के 12 बज चुके हैं। सो गाइज, रात के बज रहे हैं 11 और मैं निकल चुका हूँ राइड पर। जो एक नाइट राइड का फ़न है और जो एक्सपीरियंस है वो साइकिलिंग में इतना यूनिक होता है कि आपको करके बहुत मज़ा आएगा। सो जनरली कुछ बातों का मैं ध्यान रखता हूँ जब मैं नाइट राइड पे जाता हूँ, और इस राइड पे मैं उन बातों को डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। जब मैं 2018 में राइड करता था तो मैं रेगुलरली नाइट राइड करता था, तो मैं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए धीरे धीरे करके बहुत से प्रिकॉशंस लिए और मैं उनको डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ताकि जब भी अगर आप राइड करो तो आपकी राइड हमेशा सेफ़ और फुल ऑफ फन हो। सो गाइज़, अगर आप नाइट राइड पर जाते हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत ही आइसोलेटेड जगहों पे ना राइड करें। आइसोलेटेड जगह माने जहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट बहुत कम हो जा रहा हो। थोड़े बहुत मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हो। अगर स्ट्रीट लाइट होती है तो आपकी विजिबिलिटी बेटर होती है, और प्लस कुछ गलत इंसान मिलने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब ऐसा कोई एरिया आता है जहाँ पर लाइट एकदम नहीं है तो मैं अपनी साइकिल की लाइट को कम्प्लीटली ब्राइटेस्ट मोड पे कर देता हूँ। इससे मुझे विजिबिलिटी मिलती है और दूसरे आदमी को भी पता चलता है कि यहाँ पर कुछ है। गाइज़, अगर आपके पास ऐसी लाइट नहीं है जो ब्राइट इनफ ना हो, तब रात में राइड करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर एकदम लाइट नहीं है। सो मेरी साइकिल की लाइट ने प्रॉपर्ली ग्लो कर दिया है पूरे एरिया को, जिससे मैं आराम से इस एरिया से निकल जाऊंगा। सो एक ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है नाइट राइड के लिए। रात में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी सेफ्टी रहती है। तो नाइट राइड पर मैं ट्रैफिक रूल्स एक्स्ट्रा फॉलो करता हूँ। मैं तब तक नहीं निकलता हूँ जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो। अब मैं इंडिया गेट सर्कल पर आ चुका हूँ, और नाइट राइड के लिए मुझे ये एरिया सबसे सेफ़ लगता है, क्योंकि पुलिस की मॉनिटरिंग रात में बहुत ज़्यादा होती है। अभी जिस एरिया से मैं आया 2 से 3 बार पुलिस वालों ने रोका है कार वालों को, हर एक कार को, और पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उससे क्या होता है कि आपको सेफ़ फील होता है। तो जनरली जब भी मुझे नाइट राइड करना होता है तो मैं इंडिया गेट सर्कल की ओर ही आता हूँ। और अगर आपके एरिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पुलिस ज़्यादा रहती हो तो ऑलवेज़ प्रेफर दैट एरिया फॉर राइडिंग एट नाइट। सेफ्टी फील रहती है और मज़ा भी बहुत आता है। मुझे लगता है कि मैंने इंडिया गेट के कम से कम 500 चक्कर काटे होंगे, इससे कम चक्कर तो नहीं काटे हैं। बहुत बार नाइट राइड पर इधर ही आता था, बहुत बार क्या, हर बार ही इधर आता था। ये एक टारगेट होता था कि अगर चलो नाइट राइड करना है, इंडिया गेट होकर आते हैं, यहाँ का 1-2 सर्कल लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो गाइज़, अगर आप नाइट राइड करते हैं तो मेक श्योर कि आप एक ब्राइट कपड़ा पहने हो। आप ब्लैक, डार्क ब्लू ऐसे कपड़े पहन के मत निकलिएगा। जब हम ब्राइट कपड़ा पहनते हैं तो हमें कार वाले ज़्यादा देख पाते हैं और हमारी सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ब्राइट कपड़ा पहनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टर हो, रिफ्लेक्टर जैकेट या फिर रिफ्लेक्टर वेस्ट, तो वो भी बहुत काम आता है। अभी मैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान से वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई कार वाला या बाइक वाला आके मेरा कैमरा छीन के चला जाए। मेक श्योर कि आप एक पंप और एक ट्यूब और टायर लीवर, ये 3 चीज़ ज़रूर रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए रात में पंचर हो जाता है तो आपको पंचर बनाने वाला नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ होगी तो आप पंचर बना के अपने घर जा सकते हैं। तो आई पर्सनली फील कि आपको ये रखना चाहिए।
और मेरी साइकिल पे कौन कौन सी लाइट लगी हुई है जब मैं रात में राइड कर रहा हूँ। पहली तो देखिए पीछे वाली लाइट है जो कि काफ़ी ब्राइट है और ये आंखों को अंधा कर देती है लिटरली। और आगे लगी हुई है एक बॉन्ट्रेगर की लाइट, ये भी बहुत अच्छी लाइट है, आपको फील हो रही होगी। एक इंटरेस्टिंग लाइट और मैं लगाता हूँ, लेट मी शो यू। वो है हेलमेट पे। मेरे हेलमेट के पीछे भी एक लाइट लगी होती है, एक तो नीचे लाइट हो गई और एक ऊपर लाइट हो गई, तो उससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं 2 लाइट लगा के घूमता हूँ रात में। और अभी थोड़ी राइड काफ़ी दमदार हो गई तो मैं एकदम पसीना पसीना हो गया हूँ। और रात के 12 बज चुके हैं, अब इट्स टाइम टू गो बैक होम। दुनिया सोने लगी है और अच्छा लग रहा है इस समय वैसे राइड करके। मुझे रात में राइड करके बहुत मज़ा आ रहा है और शायद क्योंकि कम करता हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो लविंग दिस राइड, बट घर जाना ज़रूरी है। कूल बात तो बताना ही भूल गया, लेट मी टेल यू। रुके रुके दिखाना पड़ेगा, पहले रुक के दिखाता हूँ। सो ये जो मेरे टायर्स हैं इन पे साइड में ना रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी साइड विजिबिलिटी बहुत हाई रहती है। और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, सारे टायर्स में नहीं आता है, तो आई जस्ट थॉट कि आपको मैं बताऊं। अब चलते हैं घर, वरना बहुत लेट हो जाएगा राइड करते करते। तो मैं अपने अब घर पहुंचने वाला हूँ और आपको मेरी नाइट राइड कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अभी वैसे 23 किलोमीटर्स हुए हैं और मैं आपको अभी घर जाके फाइनल स्टैटिस्टिक्स ज़रूर बताऊँगा। हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड कीप राइडिंग। गार्ड भैया घूम रहे हैं, बस सोचेंगे कहाँ से आ रहा है ये पागल लड़का। सो गाइस राइड कंप्लीट हो चुकी है और 24.88 किलोमीटर्स इन 58.22 मिनट्स और एवरेज स्पीड 25.6। ठीक था। कैलोरीज बर्न 788। बहुत ज़्यादा राइड नहीं करना था, तो जितनी हुई है काफ़ी अच्छी हुई है।